माननीय सभापति महोदय, एक और गंभीर मुद्दा है आदिवासी इलाकों में अवैध शराब का। आज हमारे धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन में गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में अवैध शराब बिक रही है। और अवैध शराब बिकने का अगर हमारे युवा विरोध करते हैं तो उनके ऊपर शराब माफिया गाड़ी चला के उनकी हत्या कर देते। हाल ही में हमारे मनावर विधानसभा क्षेत्र के पास में कुक्षी विधानसभा क्षेत्र है, डही में एक अर्जुन कनासिया युवा, उसने शराब माफिया की गाड़ी रोकी, शराब माफिया ने उसको गाड़ी से कुचल के मार दिया। और जब उसको शराब माफिया ने मार दिया तो आज दिनांक तक पुलिस ने उन माफियाओं के खिलाफ हत्या के धाराएं नहीं लगाई उनके ऊपर। हमको धरना देना पड़ा माननीय सभापति महोदय, आंदोलन करना पड़ा, तब जाकर एसआईटी बनी। लेकिन एसआईटी कब रिपोर्ट पेश करेगी, कब एफआईआर दर्ज होगी, कब अर्जुन कनासिया को न्याय मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। माननीय सभापति महोदय, आदिवासी क्षेत्रों में विकास के लिए उप योजना के तहत प्रतिवर्ष हमारे धार जिले में पीएम मित्र टेक्सटाइल प्रोजेक्ट 5,000 करोड़ रुपए का लगाया जा रहा है। आदिवासियों की जमीन जो पीढ़ी दर पीढ़ी 10-10 पीढ़ियों से जो आदिवासी रह रहे थे, उन आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है। सरकार बिना किसी स्थानीय नीति के, बिना आदिवासियों को जमीन के बदले जमीन देने की नीति बनाए बिना उन आदिवासियों को घरों से बेदखल कर रही है। क्या सरकार को आदिवासियों की जमीन पर ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाना मंजूर है? जमीन कई सामान्य क्षेत्रों से भी आप लीजिए, लेकिन आदिवासियों के पास जमीन के सिवा और कोई संसाधन नहीं है कि वो अपना जीवन यापन कर सके। पर जिन जिन क्षेत्रों में आदिवासियों से जमीन छीनी गई, वो क्षेत्र, वहां के आदिवासी आज न तो उनकी संस्कृति बची, न उनकी भाषा बची, न उनका अस्तित्व बचा। माननीय सदस्य अनुरोध है संक्षेप करें। 25 सदस्यों को और बोलना है, 25 सदस्यों को और बोलना है। कृपया हर एक सदस्य निवेदन रहेगा। माननीय सभापति महोदय की धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन जैसे आदिवासी इलाकों से रोजगार की तलाश में प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में हमारे आदिवासी भाई पलायन करके अन्य राज्यों में जा रहे हैं। और पलायन के कारण आज आदिवासी क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र, आज कहीं न कहीं वहां पे आदिवासी अपने क्षेत्रों में अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। कहीं न कहीं ये शेड्यूल्ड एरिया के ऊपर भी एक खतरा मंडरा रहा है। तो सरकार इन क्षेत्रों में इन आदिवासियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने की नीतियां क्यों नहीं बना रही? माननीय सभापति महोदय, आदिवासी क्षेत्रों में विकास के लिए उप योजना के तहत प्रतिवर्ष हजारों करोड़ रुपए केंद्र सरकार से आते हैं। उसमें राज्य सरकार मिलाकर आदिवासी इलाकों में उप योजना का पैसा खर्च करती है। लेकिन महिला एवं बाल विकास विभाग ने हाल ही में पत्र जारी किया और उप योजना का 207 करोड़ रुपया सामान्य क्षेत्र की आंगनबाड़ी में खर्च करने के लिए आवंटित कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आदिवासी क्षेत्रों के विकास के साथ खुला खुला अन्याय है। एक तो जो पैसा आ रहा है वो समय से खर्च नहीं किया जा रहा है, और जो पैसा आदिवासियों के विकास के लिए, आदिवासी क्षेत्रों के लिए विकास के लिए खर्च किया जा रहा है, वो दूसरे मदों में दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार आदिवासी उप योजना का पैसा कैसे, कब, कहां खर्च करना चाहिए, आज दिनांक तक कोई नियम नहीं बना पाए। तो ये कहीं न कहीं सरकार की आदिवासी विरोधी सोच का भी एक नतीजा है। माननीय सदस्य कृपया समाप्त करें। माननीय सभापति महोदय, एक मिनट सभापति महोदय, विधायक जी ने, अलावा जी, माननीय सभापति महोदय, आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में यहाँ पर बात रखी और ये भी बोला कि सुबह प्रश्न था। माननीय सभापति महोदय, उसमें ये क्लियर हमने उत्तर दिया था। 97वां जो संविधान संशोधन है उसमें 2013 में जो प्रावधान किए गए थे उसका अडॉप्ट किया गया, और 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने आपके हितों को कम किया है और उसको 97वें संशोधन में ये जरूरी था कि उसको हम अडॉप्ट करें, इसलिए किया है। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी, कि यहाँ पर माननीय सरकार ने मनमोहन सिंह की सरकार ने किया था उस समय। माननीय मंत्री जी, अगर आप मान रहे हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार ने प्रदेश के आदिवासियों के साथ गलत किया, लेकिन आपकी सरकार ने उस गलती को आगे बढ़ाया और जिन सहकारी सोसाइटियों में जिला अध्यक्ष पे आदिवासियों के लिए आरक्षित पद थे जिला सोसाइटी के, वो पद आपने खत्म कर दिए। जबकि उस अमेंडमेंट में
जो 97वां संशोधन हुआ उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद खत्म करने का कोई प्रावधान नहीं था। और दूसरा, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं कि उसी अधिनियम जो 97 में संशोधन पार्ट 9B जो TZ से लेके JZ से लेके TZ तक जो संशोधन किया गया, उसी संशोधन को गुजरात हाई कोर्ट ने अल्ट्रा वायरस घोषित करके उसको खत्म किया गया। तो जब गुजरात भाजपा की सरकार थी, मैं यही बताना चाह रहा हूँ, मैं यही चाहता हूँ अलावा जी, माननीय आप बोल रहे हैं इस सरकार ने सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जब ये कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार ने गुजरात में उस अमेंडमेंट को अल्ट्रा वायरस वहां के हाईकोर्ट ने घोषित किया, तो मध्य प्रदेश में भी वो अमेंडमेंट अल्ट्रा वायरस घोषित किया जाए और उसको समाप्त किया जाए ताकि आदिवासियों के साथ न्याय हो किया जाए। माननीय मंत्री जी, आपसे यही जवाब चाहिए मुझे। अगर हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट का जजमेंट तो बहस में ना उलझे, अपने विषय को समाप्त करें। माननीय सभापति महोदय, मेरा कहना यही है कि सहकारी सोसाइटियों में जो 2013 के पूर्व में जो आरक्षण ST, SC और OBC को दिया जा रहा था, उसी आरक्षण के तहत व्यवस्था की जाए। अगर सरकार आदिवासी SC, आज सरकार बुलेट ट्रेन बनाने के लिए वेनिटी वेन प्रोजेक्ट के तहत 1 किलोमीटर वेनिटी वेन प्रोजेक्ट पर 200 करोड़ खर्च कर रही है, लेकिन किसानों के लिए जो फ्रंट कॉरिडोर बनाने के लिए 23 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर का खर्च नहीं कर पा रहे। अलावा जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अनुपूरक बजट पर अपनी बात रखने के लिए आपने मुझे मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अनुपूरक बजट को मैंने पढ़ा और सरकार की तरफ से एक नारा बार बार लिया जा रहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अनुपूरक बजट में 28,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस अनुपूरक बजट में कांग्रेस पक्ष के विधानसभा क्षेत्रों में एक भी रोड स्वीकृत नहीं किए गए। माननीय सभापति महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, ये लोकतंत्र और इस लोकतंत्र के मंदिर के भीतर प्रत्येक विधानसभा का विधायक साथी लाखों जनता के माध्यम से चुनकर आता है और इस लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि सबका ध्यान रखा जाएगा, चाहे वो सत्ता पक्ष को हो, चाहे विपक्ष का हो। लेकिन इस विधानसभा के भीतर हम महसूस कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय कि यहाँ तो सिर्फ सत्ता पक्ष का विकास किया जा रहा है, विपक्ष को बिल्कुल अनदेखा किया जा रहा है। 28,000 करोड़ के बजट में मनावर विधानसभा क्षेत्र से मुझे एक भी रोड की स्वीकृति नहीं दी गई। मनावर विधानसभा क्षेत्र, मनावर शहर बाईपास के लिए हमने लंबे समय से मांग की सरकार से। मनावर विधानसभा क्षेत्र 4 स्टेट हाईवे से जुड़ा हुआ है। आए दिन औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण वहां पर दुर्घटनाएं होती रहती है। मुझे उम्मीद थी कि इस अनुपूरक बजट में मनावर विधानसभा, मनावर शहर के लिए बाईपास की स्वीकृति दी जाएगी, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि लंबे समय से संघर्ष करने के बावजूद भी सरकार ने एक बाईपास स्वीकृत नहीं किया है। हमारे विधानसभा क्षेत्र में ट्राइबल ब्लॉक, उमरबन ब्लॉक है और वहां पर काकड़दा, भादरा, लवाणी, सुराणी, आमसी, पाडला, खंडलाई, टेमरिया और देवरा, ये पूरा एक आदिवासी क्षेत्र होने के साथ साथ में सूखा क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में नहर के लिए चतुर्थ चरण का एक्सटेंशन के लिए
मैंने पिछले बार भी सदन में लगातार मांग करी। अनुपूरक बजट में मुझे उम्मीद थी कि आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए, उन किसानों के विकास के लिए पानी की व्यवस्था सरकार करेगी, लेकिन इस अनुपूरक बजट में उसका कुछ भी जिक्र नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 250 आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जो भवन विहीन हैं। मुझे उम्मीद थी कि इस अनुपूरक बजट में कम से कम 40-50 आंगनबाड़ी हमें स्वीकृति मिलेगी, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि क्या इस लोकतंत्र में, इस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के विधायकों के क्षेत्र में 1 रुपया भी सरकार नहीं खर्च करना चाहती है। तो यह भेदभाव माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे उम्मीद करते हैं कि जिन विधायकों को जनता ने चुना है उनके साथ ऐसा भेदभाव नहीं किया जाए। हम उम्मीद करते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अध्यक्षता में सभी विधायकों के साथ, सभी जनप्रतिनिधियों के साथ न्याय होगा, यही अपेक्षा करता हूं। आपने मुझे अवसर दिया, अध्यक्ष महोदय बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सुरेश राजे जी।